अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने आपके चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले और मेरे वेल विशर्स जहाँ भी मौजूद होंगे खैरियत से होंगे। तो मालिक कायनात से, खुदा ताला से, रब से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, मेरी फैमिली को, मुझे, हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो चैनल है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर रोज़ाना नई स्टोरीज़ जो कि हॉरिफिक स्टोरीज़ होती हैं उनको अपलोड किया जाता है। तो वो तमाम लोग जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पे मौजूद हैं सब्सक्राइब कर लें और बाकी तमाम लोग इनके साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। हमेशा की तरह सबसे पहले हम जो है अपनी कहानी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम लेते हैं जो कि हमें कमेंट्स करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि उमैर इब्ने हुसैन साहब हैं, उबैद फजल साहब हैं, मोहम्मद अदील साहब हैं और इसके अलावा आसिफ खान साहब हैं, सौमित्रो, वेलकम बैक सर, सौमित्रो साहब हैं, फरहान ख़ान साहब हैं और इसके अलावा एक्सपोज स्टोरीज़ के नाम से भी एक भाई हैं हमारे, और यासिर साहब हैं, और हाँ के नाम से कोई है, आई डोंट नो इनका नाम क्या है लेकिन हाँ लिखा हुआ है इन्होंने, स्वर्ग अल्फ़ा साहब हैं, फ़री साहिबा हैं और शाहीन शेख साहिबा हैं, सलीम तिरमिज़ी हैं, मिस काशफ़ा हैं, मिस हुमैरा हैं, हारून नज़ीर साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, अतिया मसूद साहिबा हैं, नबीला ज़िशान साहिबा हैं और मिस फ़ातिमा, इसके अलावा सनी भाई हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं, मुस्तफ़ा अली दार साहब हैं, शुएब बारसी हैं, ज़ुबैर अली साहब हैं और मिस गुल। ये हमारे वो लोग हैं जो रेगुलर सपोर्ट्स करते हैं। तो प्लीज़ आप भी कमेंट्स करें और ये आपका चैनल है और इसके ग्रोथ में आपको किरदार अदा करना है। अच्छा, अभी हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे और ये स्टोरी बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है और ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा तजुर्बा है कि गॉड फॉरबिड अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे, इस बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा, अगर आप अपनी स्टोरीज़ को भी शेयर करना चाहते हैं तो आखिर में व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आएगा, तो आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें या फिर चाहें तो आप लिख के भेज दें, मैं इसको अपनी आवाज़ में शेयर कर दूंगा। अच्छा गाइज़, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी मिस सुमन या समन महादेव की कहानी है और ये बता दिए कि इनका ताल्लुक़ हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान से है। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं किया। और ये बता दिए कि बेसिकली हरियाणा, पंजाब के अंदर जो मौजूद है उसके साथ और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव मौजूद हैं। तो इनका जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसे गांव से है जो कि बॉर्डर से लगा हुआ है और वो इस कदर बॉर्डर से लगा हुआ है या अपने मुल्क में बिल्कुल आखिर में कुछ इस तरह मौजूद है कि वहाँ पे आज भी इतनी आबादी नहीं है और बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली भी ये बताती है कि हर जगह मौजूद नहीं है। खैर, ये जो किस्सा है ये इससे भी पहले का, ये बताती है कि अब से तकरीबन 20 साल पहले का किस्सा है और 20 साल पहले इस तरह से हुआ कि इनका एक कज़न था थोड़ा सा गला ख़राब है, माजरत। 20 साल पहले बताती है कि इनका कज़न था, 2007 या 8 की बात है। तो ये इनके साथ इनके घर में, जो इनका गांव में घर मौजूद था, वहाँ रहा करता था। अब क्योंकि ये जो गांव था इसके चारों तरफ खेती खेत मौजूद थे और खेतों के बाद खेतों को पार करके बॉर्डर का आगाज़ हुआ करता था।
अब क्योंकि एतराफ़ में खेत मौजूद थे और बीच में आबादी थी, तो इन खेतों से ज़रा हट के एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे आप एक पुराने मेहमान खाने के तौर पे जान सकते हैं। यानी कि गए वक्तों में, प्री पार्टीशन दौर में या अंग्रेज़ के दौर में, इस जगह को मेहमान नवाजी के लिए या जो लोग दूसरे शहर से आते थे, सरकारी तौर पे उनको यहाँ पे रुकवाया जाता था। अब ये जो कमरा था, ये एक बड़ा कमरा था और यहाँ पे उस दौर में किचन भी मौजूद रहा होगा, वॉशरूम भी मौजूद था और इसके अलावा एक छोटा सा गुसल खाना भी मौजूद था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रा और फिर जब ये पार्टीशन वगैरह हुआ, तो उसके बाद भी क्योंकि ये जो गांव था ये बॉर्डर के करीब मौजूद था, तो ये कमरा वैसे ही अबंडन या ख़ाली रहा और यहाँ पे किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। अब ये क्योंकि इस तरह का गांव था कि यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, ख़ास तौर पे जब नवंबर का आगाज़ होता या दिसंबर शुरू हो जाता, तो यहाँ पे एक तो धुंध होना शुरू हो जाती और उसके अलावा शदीद सर्दी होती। अब गांव के जो लोग थे, एक तो वैसे भी ये बॉर्डर के क़रीब थे, तो इनका एक कल्चरल नॉर्म था या इनकी एक आदत थी कि ये मगरिब होते ही या मगरिब से पहले पहले अपने घरों में पहुंच जाते और मगरिब के बाद बाहर निकलने से परहेज़ किया जाता। ख़ास तौर पे जो सर्दियों का मामला था, सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, शिद्दत से सर्दी होती थी और लोग आम तौर पे घर में रहते थे। खैर, उस दौर में ये बताती है कि मैं बहुत छोटी सी थी और मेरा जो कज़न था वो हमारा सबसे बड़ा कज़न था, तो उसकी मंगनी हो चुकी थी। अब जब उसकी मंगनी हुई तो अक्सर ऐसा होता था कि वो अपनी मंगेतर से रात के वक्त में चोरी छुपे या वैसे फ़ोन पे बात किया करता था। हालांकि यहाँ पे जो सिग्नल्स थे उसका इशू था, बहुत कम सिग्नल्स आते थे, लेकिन रात का जो टाइम था, इस टाइम में अक्सर ऐसा होता था कि कुछ बेहतरी होती थी या फिर अगर थोड़ा सा घर से बाहर निकल के डिस्टेंस पे चले जाएं, ख़ास तौर पे ये जो अबंडन रूम था इसके पास चले जाएं, तो सिग्नल बेहतर आया करते थे। तो ऐसे ही एक रात थी, तो घर वाले शायद ऑब्जेक्शन कर रहे थे या कोई बात थी, तो इनके कज़न ने क्या किया कि पहले बग़ैर, आपको पता है एंड्रॉयड के जो नॉर्मल फ़ोन होते थे जिसमें सिर्फ सिम लगी होती थी, तो वो अपना फ़ोन लेके फ़ोन पे बात करता करता अपनी मंगेतर से वो उस रूम के पास आ गया जो कि अबंडन रूम था और काफ़ी अरसे से बंद था। अब ये बताता है कि मैं उसके नीचे, यानी जहाँ पे वो कमरा था उसके साथ ही एक बेंच मौजूद थी, वहाँ पे आके बैठ गया। अब जहाँ पे बेंच लगी हुई थी, इसके अतराफ़ में और कमरे के दरमियान बेतहाशा दरख्त मौजूद थे, यानी लेफ़्ट और राइट में बड़े बड़े बेरी के दरख्त थे, एक दो पीपल के दरख्त थे और एक बादाम का दरख्त भी वहाँ पे मौजूद था। अब ये कज़न बताता है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था और वहाँ पे सिग्नल ज़रा बेहतर आ रहे थे, तो ऐसे ही बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर जो दरख्त मौजूद है उस दरख्त से कोई एक पानी की बूंद मेरे ऊपर आके टपकी है। अब जब पहली बूंद इसके ऊपर आके टपकी तो इसका इतना मतलब फील नहीं हुआ, इसने सोचा हो सकता है कि कोई परिंदा हो और उसने कोई बीट वगैरह कर दी हो। खैर, इसने ऐसे करके साफ़ किया और बैठा हुआ फ़ोन पे बात करता रहा। अब ये बात कर रहा है और बात करते करते इसको मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट गुजरे होंगे, तो मोबाइल की रोशनी में जब इसने अपनी उंगलियों को देखा तो इसको ऐसा लगा जैसे कुछ लाल लाल सा है जो इसकी उंगलियों पे लगा हुआ है। अब ये बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि भाई ये क्या चीज़ है जो मेरे उंगलियों पे लगी हुई है। इसने बेंच को आगे पीछे देखना शुरू किया। अब ये इधर उधर देख रहा है, बेंच पे देख रहा है, लेकिन इसको वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, ना ही कलर है ना कोई इस तरह की स्मेल है। और फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि जैसे ब्लड है,
खैर कुछ देर में इसको याद आया कि ऊपर से भी कुछ आके गिरा था, और जब वो आके गिरा था तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपने सर या बालों से या अपने माथे से उसको साफ किया था। फिर जब इसने अपने सर पे दोबारा से हाथ रखा तो वहाँ पे वही खून थोड़ा सा लगा हुआ था, और उसको एहसास हुआ कि ऊपर से खून टपका था। अब जैसे ही इसको ये एहसास हुआ तो अल्टीमेटली अब किसी ऐसी जगह मौजूद हो और कोई ऐसी बात आपको लगे तो आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे। तो वैसे ही इनके कज़न के साथ हुआ कि ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझे कुछ हल्का हल्का सा नज़र आया, जैसे कि ऊपर एक बड़ी सी शाख है जो मेरे ऊपर से गुज़र रही है, और उस शाख पे कोई हल्की सी मूवमेंट है जो मुझे महसूस हो रही है। अब ये किस चीज़ की मूवमेंट है? या तो कोई बिल्ली है, कोई जानवर है जो ऊपर मौजूद है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट थी या जितना उसको दिखाई दे रहा था, तो ये बताते हैं क्योंकि उस दौर में टॉर्च वगैरह तो मौजूद थे, तो इसने टॉर्च जला के, जब टॉर्च को जला के उसने ऊपर उस दरख्त के ऊपर मारा है, तो उसने देखा कि उस शाख के ऊपर एक औरत, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई गोरी चिट्टी बहुत ही खूबसूरत सी लड़की या औरत है, जो उस शाख के ऊपर बैठी हुई है, और ऐसे करके उसने शाख को पकड़ा हुआ और इसको नीचे देख रही है और देख के मुस्कुरा रही है। अब ये बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कौन औरत है जो पागलों की तरह दरख्त के ऊपर चढ़ गई है और इस तरह से मुझे देख रही है। अब ये मुसलसल उस पर ऐसे रोशनी मार रहा है और उसको देख रहा है। अब देखते देखते ये बताते हैं कि जब मैंने मुकम्मल तौर पे उसका जायज़ा लिया तो वो कुछ अजीब फैले हुए अंदाज में ऐसे 6-7 फीट की दरमियान उसने जगह गहरी हुई थी, और उसके बाल ऐसे करके एक तरफ से दूसरी तरफ से नीचे लटके हुए थे, और उसके जो हाथ थे बाकायदा बहुत दूर तक आगे जा रहे थे। यानी ये जो भी औरत थी ये बहुत ही लंबी, बहुत ही पतली औरत थी, बहुत ही खूबसूरत औरत थी, और उसके बेतहाशा लंबे बाल थे। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ऐसे लाइट मारते मारते मुंह से फिर पीछे किया, मैंने सोचा कि कोई और तो नहीं है। जब मेरी लाइट जो थी, यानी कि जो मेरे मोबाइल की रोशनी थी, जब उस औरत के पैरों की तरफ गई, तो ये बताते हैं कि भाई उसके जो पैर थे वो ना सिर्फ लटके हुए थे, बल्कि वो इस तरह से लटके हुए थे जैसे बल खाए, वो जैसे कोई बेल होती है जो बल खाती है, किसी तने के गिर्द अगर कोई बेल इस तरह घूमना शुरू हो जाए, तो ऐसे ऐसे करके उसके पैरों ने उन शाखों पे अपने आप को उस शाख के ऊपर इस तरह से मोड़ के लिपेटा हुआ था कि आप यकीन नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर नहीं हैं, बल्कि जैसे कोई शाख है, कोई बेल है जो उस तने के ऊपर मौजूद है। और जो उसके पंजे का हिस्सा था वो कुछ अजीब तरीके से टेढ़ा सा पंजा दिखाई दे रहा था। अब ये बताता है कि एक लम्हे के लिए मुझे शौक सा लगा। अच्छा, वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही है, और अब की बार है, यानी कि अब एकदम से ऐसा लगा कि 4-5 बूंदे मेरे मुंह पे आके ऐसे ऐसे गिरी हैं और खून मेरे मुंह से फिर यूँ टपकता हुआ नीचे गया है। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ऊपर मौजूद है। अब मैं यहाँ से हिलूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर कूद जाए या मुझे पकड़ ले। कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आगे हूँ, पीछे हटूँ, या कम से कम बेंच से हट के बाहर की तरफ आऊँ, लेकिन बॉडी मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड हो चुकी है। बड़ी कोशिश के बावजूद ना ही कुछ मुंह से निकल रहा है, ना कुछ बोला जा रहा है, और तकरीबन 2 मिनट तक तो ऐसा लग रहा था ऐसे पजल हो गया बिल्कुल, काटो तो लहू नहीं, बिल्कुल एक अजीब कैफियत थी इसकी। खैर ये बताते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपने पाँव ऐसे ऐसे करके खोलना शुरू किया, यानी जो शाख के ऊपर इस तरह करके राउंड हुए हुए थे वो निकलना शुरू हुए, यानी कि वो तैयारी कर रही थी कि अब वो मेरी तरफ आएगी। खैर एकदम से एक झटका सा लगा और जैसे मैं आज़ाद हो गया। मैं जल्दी से बस पीछे हटा। पीछे हटने का मतलब ये कि मैं उन खेतों की तरफ आया जहाँ से मुझे निकल के अपने गांव, अपने घर की तरफ भागना था। तो मैं खेतों की तरफ जैसे ही आया हूँ तो उसने पेड़ से नीचे छलांग लगाई है,
और जब उसने पेड़ से नीचे छलांग लगाई है और मैंने पलट के उस औरत को देखा है, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 9, 9.5 बल्कि 10 फीट तो ये आप समझ लें कि इससे कम तो कद नहीं था उसका। और उसका जो कद था वो इस कदर बड़ा था कि बाकायदा उस दरख्त की शाख के करीब करीब उसका सर पहुंच रहा था। बस मैंने वहाँ से दौड़ लगाई है और पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा ना सिर्फ मुझे फॉलो किया जा रहा है, बल्कि मुसलसल पायल की, घुंघरू की आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हो रही थी। खैर, दौड़ते दौड़ते बताते हैं कि मैं जब बिल्कुल अपने घर के पास आया, यानी अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, तो मैंने जल्दी से जब दरवाजे पे हाथ मारा तो किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा है। और जब मेरे कंधे पे हाथ रखा है तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। यानी मेरी आंखें बंद हुई, और ना सिर्फ मेरी आंखें बंद हुई बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो चुका हूं। अब जब सुबह इसकी आंख खुली तो जाहिर सी बात है घर वाले जो भी थे सारे के सारे मौजूद थे और इसके अतराफ़ में गिरदो नवा में मौजूद थे, और ये लेटा हुआ था, इस पर पानी छिड़का जा रहा था और जो भी रिलीजियसली इसके ऊपर किया जाता है रिसाइटेशन कर रहे थे, पानी वगैरह दे के फूंक के इसके ऊपर मार रहे थे। अब ये बताता है कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरे कानों में शोर की सी आवाज़ आ रही है, ऐसे सायरन बज रहे हों। कभी ऐसा लगता है कि मेरे इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कोई हाथ एकदम से गुजर रहा है, और ये उसी तरह का हाथ है जैसे उस चुड़ैल का हाथ था। अच्छा, ये जो कैफियत थी इसकी, ये सिर्फ उस वक्त नहीं थी, तकरीबन 30 से 40 दिनों तक हमारा जो कज़न था उसकी कैफियत ऐसी रही। वो कभी बीमार हो जाता, कभी ठीक हो जाता, कभी बोलता कमरे में पीछे कोई मौजूद है, कभी बोलता मुझे उसका हाथ नज़र आ रहा है, कभी बोलता मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, और कभी बोलता कि मुझे उसका पाँव दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी जो है एक ये जो है एक मंदिर में भी इनको लेके गए थे, और वहाँ ले आने के बाद भी इन पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की गई थी। उसके बाद इनकी जो हालत थी क़दरे बेहतर हुई थी। तो ये जो हरियाणा का इलाका है, जैसे कि एक ख़ास चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये क्योंकि इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान भी आ चुकी है, तो ये बताती है कि मैंने हरियाणा, पंजाब के अंदर जो इंडिया में मौजूद है उसके जो गांव हैं या उधर जो गांव है इससे मुत्तसिल जो गांव है, उन गांव में और पंजाब के जो हमारे गांव हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं देखा। यानी दोनों तरफ बस बॉर्डर मौजूद है, गांव दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसी लैंग्वेज है, एक जैसे ही हुलिया है, वैसे ही लोग खेती बाड़ी करते हैं, वैसे ही लोग जानवर पालते हैं। तो ये जो हरियाणा है, इस हरियाणा पंजाब के और भी बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। अगर हम हिंदुस्तान से ख़ास तौर पे कोई सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पंजाब, हिंदुस्तान के जो विलेजेस हैं वहाँ पे एक और किस्सा है, एक पिछल पैरी का बड़ा मशहूर किस्सा है, और जो कि आज भी नज़र आती है। तो अगर आप में से किसी के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कोई कहानी है, तो कुछ आप शेयर करें, कुछ मैं मिलाऊंगा और गूगल से देख के कुछ ना कुछ करके एक सेशन बना देंगे। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो रिकॉर्ड करके भेजें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, यू कैन रिकॉर्ड, कोई मसले की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई भी स्टोरी आप बता रहे हो तो आप 3-4 चीज़ें मलहूज़ खातिर रखें। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था, ठीक है, और ये जो हुआ था इसका रीज़न क्या था इनके मुताबिक। तो इस तरह करके आप स्टोरी बताएं, जैसे मेरी बहन थी उसके साथ 1982 में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस तरह करके बताएं। तो आप स्टोरी शेयर करें, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में प्ले करूँ। हमारा स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, फिर भी कोई मसला हो तो आप लिख के भेजने, कोई इशू नहीं है, उसको भी इंशाल्लाह डालेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और अब भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो भाई सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आप आते हैं, आपकी मेहरबानी। एक तो कोशिश किया करें एड्स पूरे देख लें, ये एक थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है हमें, और लाइक कर दिया करें।
और हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। बाकी अगली जो भी स्टोरी होगी इंशाल्लाह उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को, हमारे इन सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में, मामलात में आसानी फरमाए। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।